नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। लक्ष्मणगढ़ अलवर रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे अजीत चौधरी का शव जो है सोमवार को सुबह मॉस्को से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा है। इसके बाद परिजन शव को एम्बुलेंस से अलवर जो है सामान्य अस्पताल लेकर आए हैं, जहां मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक अजीत चौधरी रूस के उफा शहर स्थित बशकिर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। वहां 19 अक्टूबर को हॉस्टल में जो है दूध लाने की बात कहकर निकला था। इसके बाद लापता हो गया। लगातार तलाश के बाद 6 नवंबर को छात्र का शव एक बांध में मिला। रूस में पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब 12 दिन बाद शव सोमवार सुबह 4 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली में आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद परिजन शव को अलवर सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे मोर्चरी में रखवाया गया है और मेडिकल बोर्ड द्वारा विस्तृत जो है पोस्टमार्टम किया गया। घटना से छात्र के गांव और परिजनों में गहरा शोक है। अजीत चौधरी की मौत को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही है। कितने दिन हो गए और क्या पूरा प्रक्रिया रही? धरना प्रदर्शन तक आपको करना पड़ा था, समाज का पूरा सपोर्ट मिला, बाजार का पूरा सपोर्ट मिला, क्या पूरी प्रक्रिया रही और अब क्या आज यहाँ प्रक्रिया करवा के गाँव ले जाए? तो नहीं, पोस्टमार्टम हो रहा हमारा बोर्ड में, सीधा घर लेके जाएंगे। सभी मार्केट वालों को, समाज का, सर समाज का हमारा बहुत बहुत आभार रहा है। हमारे भूपेंद्र यादव जी ने बहुत अच्छा साथ दिया है उसमें। उनके साथ नितिन जी हैं, उनका भी बहुत हमारे साथ रहे, हमारे साथ दिल्ली तक एयरपोर्ट तक डेड बॉडी को लेने गए। तो अभी क्या जानकारियाँ आई हैं वहाँ से फैसले के साथ? अभी सर उन्होंने तो वहाँ से तो अभी उन्होंने सुसाइड करके भेजा है। हमें नहीं लग रहा हमारे बच्चे का सुसाइड है। हमें अभी तक हाथ बाया तो उन्होंने फ्रैक्चर है, पॉलीथीनों से बांध रखा है। अभी देखेंगे अभी क्या है, पोस्टमार्टम में क्या निकलता है। यहाँ से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है उसको लेकर के आपने मांग रखी थी कि यहाँ भी पोस्टमार्टम? हमने कोई मांग नहीं। जाँच कराना तो चाहते हैं, यहाँ की जाँच की हो? हाँ, जांच हमें जो भी है उसके साथ गलत हुआ है तो जो भी उसके साथ जो भी मुलजिम है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले कि ऐसा भविष्य में, आज तो इसके साथ हुआ, कल को किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो। और देखिए अभी तक आप कई चीज़ों को अभी तक सामने नहीं आई, जैसे कि एजेंट कौन था, किस तरह से ले जाने का प्रक्रिया थी? इसमें कोई एजेंट नहीं, हमारे एक उसका जो था दोस्त, वो सीनियर था वहाँ पर, वो एक जीत है, जितेंद्र नाम है, ये केसरपुर का लड़का है, उसके द्वारा हमारा ये लड़का गया था। बल्कि उसने हमारे लड़के को, अजीत को, जिस दिन गुम हुआ था उसके उसी दिन दूसरे दिन उन्होंने, उससे एक दिन पहले उन्होंने ये बोला कि इसकी एमबीबीएस हो गई है, उसको घर बुला लो। ऐसा उसने क्यों बोला कि जब वो उसको पता है तो उसने ऐसा क्यों बोला? जब उसको इस गेम का सारा मास्टरमाइंड जितेंद्र है। जितेंद्र क्या रोल में है, मतलब क्या? वो इसको यहाँ से ले गया था और वही उसको, जब वो घर वहाँ से गुम हुआ है तो उससे पहले ये वर्ड उसने बोला था। तो ऐसा क्यों बोला? पैसे भी तो उसने दिए थे इससे कभी? हाँ, पैसे हमने से जितने लगने चाहिए थे उससे ज़्यादा उसने पैसे यहाँ से, अब कमीशन बेस पे उसने जितने भी लिए हैं, पता नहीं कितने, हमने तो 29-65 का हमने स्टेटमेंट निकलवाया है जिसका 29,65,000 के समथिंग हमने पैसे उसको डाल चुके थे। एजेंट के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की? हाँ, हम उसके एजेंट के खिलाफ इतने से ये चाहते हैं कि भाई उसकी जो भी उसने गैर तलब से पैसे लिए हैं, तो इतना पैसा क्यों लिया? 2 साल में हमसे इतना पैसा ले लिया। या तो उसने बार बार उसको, अजीत को टॉर्चर करके पैसे डलवाए, या फिर कैसे? अजीत भी इस बात को ओपन नहीं कर सका हमारा। हमने बार बार पूछा, उसके 20 दिन पहले भी उसके साथ मारपीट हुई थी। कोई 3-4 लड़के थे उसमें, अब पता नहीं क्या वजह थी क्या नहीं थी, उसको हॉस्टल में वहाँ मारा भी गया। प्रेम भंडारी का नाम भी बार बार आ रहा है, प्रेम भंडारी का नाम बार बार। वो तो सर हमारी मदद करी उन्होंने बहुत अच्छे। तो क्या अभी एफआईआर आप लखनऊ में दर्ज कराएंगे? हाँ बिल्कुल, एफआईआर दर्ज कराएंगे। कब आप लगातार परिवार के साथ रहेंगे, क्या पूरी प्रक्रिया रही, किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी का पूरा रोल रहा है। उन्हीं की वजह से उन्होंने नितिन सांगवान जी की ड्यूटी लगा रखी थी। हम सब संपर्क में थे मंत्री जी के, मंत्री जी बराबर एम्बेसी के संपर्क में थे। उन्हीं के प्रयास से इसमें हम
डेड बॉडी लाने में सफलता मिली। डेड बॉडी अभी आप पहुंची है, क्या पूरा वहाँ पे भी घटनाक्रम होकर के बताया गया है? अब हमें सुबह लैंड हुई थी 4 बजे। नितिन सागवान जी ने वहाँ पर कस्टम क्लियरेंस करके 6:30 बजे डेड बॉडी हमें मिली। तो दिल्ली पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हाँ पोस्टमार्टम कराया। परिजन कह रहे थे कि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो इसलिए हमने परिवार की अगर आगे कोई मांग आती है तो क्या कोई यहाँ भी कोई एफआईआर दर्ज करके यहाँ के जो इस दुख की घड़ी में देखो ये बातें हम नहीं कर सकते। परिवार के साथ बड़ा घटना तो बड़ी है, परिवार का एक नौजवान बच्चा गया है। वो आगे जो परिवार की जो बातें होंगी, कोई आर्थिक मदद वगैरह की बात होगी तो मंत्री जी से मिल भी लिए थे 3 दिन पहले। जो कर सकते हैं, जो बाकी चीजें जो नियमों में हैगा उन चीजों में तो हम कहीं पीछे नहीं हट रहे। मगर नियम की बात तो हम भी नहीं कर सकते। यहीं के लोगों के खिलाफ अब कुछ उन्होंने बातें बताई है कि वो पैसे ले लेके एजेंट बेचते हैं, तो क्या उन लोगों की जांच कराने की अगर बात आएगी तो कराई जाएगी? कोई गलत व्यक्ति होगा और उसके माध्यम से कोई गलत कृत्य किया गया है, उस पर तो आज पहले भी कार्रवाई होती रही, आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। धर्म सिंह जी, आप अजीत के चाचा लगते हैं। हाँ। और क्या अब पूरा प्रक्रिया रही जिसके बाद अब सब पहुंचा है, परिवार धरने तक तो बैठ गया था, सभी नेताओं से मिला, मंत्रालय में मिला, आज क्या प्रक्रिया अब की जा रही है? क्या सब कहाँ से कहाँ है? दिल्ली से कभी मतलब अलवर के लिए आया पोस्टमार्टम के लिए। तो यहाँ आप बोर्ड से आपने मांग करी थी कि अभी तो पोस्टमार्टम हो इंडिया में? हाँ जी, बोर्ड से मांग करी थी। कब ये सब वहाँ से चला, कब आपको कुछ सूचना मिली थी? ये सुबह हमको करीब 4 बजे के समथिंग दिल्ली मिला था और बाकी अभी इस टाइम तक अलवर आ चुका है। तो यहाँ बोर्ड से पोस्टमार्टम कराओगे? हाँ जी, पोस्टमार्टम के बाद फिर गाँव लेके जाएंगे? हाँ जी। क्या घटनाक्रम रहा था 19 तारीख से और अब तक खत्म कर रहे हैं? ऐसे ही चल रहे थे, बाकी बस दिल्ली जाते अलवर जाते तो बाकी अंतिम बात कब हुई थी? हमारी 19 तारीख को रात की बात हुई थी। दीपावली। हाँ देरी के चलते कई बार धरना प्रदर्शन भी करा गया, प्रशासन का किस तरह से सहयोग है? हाँ मालूम, बाकी हमको ये 7 दिन में तो बाकी पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ था, तो बाकी इसलिए बाकी हमने धरना प्रदर्शन भी करा था। तो उस दिन के बाद लगा फिर प्रशासन हरकत में आया कुछ? हाँ बाकी कुछ सहायता तो दी जब मान लो हमारी गुड़िया पाई।